The government has announced the first list of the Padma awardees. It is Tamil actor Ajit Kumar who's been given the Padma Bhushan. Grammy Award winner Ricky Cage is the one who's now been given the Padma Shri. Olympic bronze medalist has been given the Padma Bhushan. Singer Arijit Singh has been conferred with the Padma Shri. The list of the Padma awardees for the year 2025 is now out. The government has announced the first list of the Padma awardees. Tamil actor Ajit Kumar has been given the Padma Bhushan. Grammy Award winner Ricky Cage gets the Padma Shri. Olympic bronze medalist gets the Padma Bhushan. Singer Arijit Singh has been conferred with the Padma Shri. The first list of the Padma awardees for the year 2025 is now out. The government has announced the first list of the Padma awardees. It is Tamil actor Ajit Kumar who's been given the Padma Bhushan. Grammy Award winner Ricky Cage has been given the Padma Shri. Olympic bronze medalist has been given the Padma Bhushan. Singer Arijit Singh has been conferred with the Padma Shri. Late ghazal actor Pankaj Udas has been conferred with the Padma Bhushan posthumously. The former CEO of the Suzuki Motors, Osamu Suzuki, has been given the Padma Vibhushan posthumously. This is the first list of the Padma awardees for the year 2025, which is now out. My colleague Himanshu Mishra is now joining me on the story. हिमांशु, देखिए, पहली लिस्ट जो पद्मा अवार्डीज की है वो आ चुकी है और जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे आर्ट हो, अरिजीत सिंह की अगर बात करें तो उन्हें पद्मश्री दिया गया है, गजल सिंगर पंकज उदास की बात करें तो उन्हें पद्म भूषण दिया गया है। देखिए, बिल्कुल जो है पंकज उदास को पद्मश्री दिया गया। और सबसे बड़ी बात एक और चीज है कि अगर आप देखेंगे तो पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया है। शारदा सिन्हा उनको दिया गया है क्योंकि वो गायक बहुत अच्छी थी, भोजपुरी गायक थी। ध्रुव नागेश्वर रेड्डी को मेडिसिन क्षेत्र में दिया गया। जगदीश सिंह खेहर को पब्लिक अफेयर्स में दिया गया। सुशील मोदी, उनको पद्म भूषण दिया गया है। आप देखिए, बड़े बिहार के पॉलिटिशियन थे, उनको राम बहादुर राय जर्नलिस्ट हैं, उनको दिया गया है पद्म भूषण। ए सूर्य प्रकाश, उनको दिया गया है। विवेक देबरॉय, जो एजुकेशन और लिटरेचर के लिए जाने जाते थे, उनको भी पद्म भूषण से नवाजा गया है। मनोहर जोशी, पूर्व लोकसभा स्पीकर हैं, उनको पद्म भूषण दिया गया है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 19 लोगों को जो है पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जिनमें अरिजीत सिंह है, पंकज उदास है, तमाम आर अश्विन है जो अभी जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है, टेस्ट क्रिकेट से। तो तमाम ऐसे लोगों को जो है वो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री दिया गया है, जिनमें 139 लोग शामिल हैं। 113 पद्मश्री, 19 पद्म विभूषण और 7 पद्म विभूषण लोगों को दिया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो इसकी पूरी कैटेगरीज है जिसमें आप पब्लिक अफेयर, सोशल में काम करने वाले पॉलिटिशियन है, स्पोर्ट्समैन है, पैरा ओलंपियन जिन्होंने अभी तीरंदाजी के अंदर जो है वो गोल्ड जीता है, हरजीत सिंह, उनको जो है वो पद्मश्री दिया गया है। तो एक तरीके से स्पोर्ट्समैन को भी लाया गया है, सोशल, कल्चर, एजुकेशनिस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, मेडिसिन के क्षेत्र में और देश के सुधार के लिए जो भी लोग काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। ऐश्वर्या, हिमांशु, एक चीज और जो थोड़ी जो निकल के आती है अगर आप लिस्ट को देखेंगे वो ये है कि बिहार से भी कई सारे लोगों को ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। पॉलिटिशियंस की भी बात करें तो उन्हें भी दिया गया है और बाकी फील्ड से जो लोग हैं उनको भी दिया गया है। कहीं ना कहीं क्या इसके कुछ पॉलिटिकल मायने भी हैं? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उप मुख्यमंत्री रहे वहां पर लंबे समय तक, राज्यसभा सांसद रहे हैं, लोकसभा सांसद रहे हैं,
उनको दिया गया। शारदा सिन्हा डेथ हुई है उनकी पिछले कुछ दिनों पहले, और उनको नवाजा गया है। शारदा सिन्हा के लिए कहा जाता था कि उनकी आवाज में जो है वो एक जादू है, वो भोजपुरी गायिका के तौर पर जानी जाती थी, उनको दिया गया। तो तमाम ऐसे लोग भी हैं जो बिहार से संबंध रखते हैं, उनको जरूर इस अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर थोड़ी सी राजनीति है, लेकिन अगर देखा जाए तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, केरल और यहाँ तक कि फॉरेन में जापान के लोगों को, ब्राजील के लोगों को भी जो है दिया गया है। दिल्ली से दिया गया, असम है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मुझे लगता है पूरे 139 जो अवार्ड दिए गए हैं उसमें सभी राज्यों के लोगों को सम्मिलित किया गया है। उनके क्षेत्रों में जो उन्होंने काम किए उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया। मुझे लगता है ये जो अवार्ड है ये किसी स्टेट स्पेसिफिक नजर रखते हुए नहीं है, और उत्तर प्रदेश के भी लोगों को यहाँ पे दिया गया है। राम बहादुर राय जो जर्नलिस्ट हैं, जनसत्ता के अंदर रहे हैं बहुत लंबे समय से, उनको पहले पद्म श्री दिया गया था, अब पद्म भूषण। रितंबरा, साध्वी रितंबरा सोशल वर्क है, स्पिरिचुअल गुरु है, हम सब जानते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनका बड़ा रोल रहा है, उत्तर प्रदेश से उनको भी नवाजा गया है। तो एक तरीके से सभी प्रदेशों को समाहित करने की कोशिश जो है यहाँ की गई है। वेस्ट बंगाल के अंदर अरिजीत सिंह जो है वो गायक हैं और उनको वेस्ट बंगाल से मानते हुए उनको जो है पद्मश्री दिया गया है। कनाडा के अंदर है अरविंद सिंह, लिटरेचर और एजुकेशन में काम करते हैं, उनको भी जो है पद्मश्री दिया गया। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए दिया गया। मुझे लगता है स्पेस स्पेसिफिकेशन अगर देखा जाए तो उसको जोड़ना थोड़ा सा गलत होगा, ऐश्वर्या। जी हिमांशु, जिस तरह से आपने बोला कि एक स्टेट को अगर ना देखा जाए तो फिर हिंदुस्तान के कोने कोने से जिन लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, इकोनॉमिक्स की भी बात करें तो हिमांशु इसके अंदर जो नाम सामने आते हैं, कई सारे लोग जिन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर काम किया है, जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी काम कर चुके हैं, उन लोगों को भी ये जो अवार्ड है इससे नवाजा गया है। और कहीं ना कहीं ये जो अवार्ड्स होते हैं हिमांशु, इससे लोगों को एक जो एक चीज सामने साफ नजर आती है वो ये है कि सरकार ने जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको पहचाना है, उसको सराहा है, और कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी एक उम्मीद सी जो है वो होती है कि हमें कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे हम अलग हटके दिखें। देखिए, बिल्कुल उसमें ऐश्वर्या कोई दो राय नहीं है। चाहे पद्मश्री अवार्ड हो, पद्म भूषण हो या पद्म विभूषण हो, ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनका अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने अचीवमेंट की हो, उस क्षेत्र को बहुत बड़ा योगदान दिया हो, इस देश के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है। और इसीलिए उन्होंने देश में सोशल वर्क के तौर पर या एनजीओ में काम करके तमाम लोगों को, विवेक देबरॉय जो है वो प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, वो प्लानिंग कमीशन में थे, तो उनको भी जो है पद्म भूषण दिया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में योगदान दिया है देश को आगे लाने के लिए, उनको इन अवार्ड से जो है वो नवाजा जाता है सरकार की तरफ से। हर साल 139 लोगों को इस बार जो है वो अवार्ड दिया गया है। तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जिनका रहा है देश में, 113 लोग जो हैं उनको पद्मश्री अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है, चाहे वो मेडिसिन का क्षेत्र हो या आप देखें आर्ट्स में, कल्चर में, एजुकेशन में, जर्नलिज्म में, पॉलिटिक्स में, म्यूजिशियन हो, फिल्मकार हो, तमाम लोगों को जो है ये अवार्ड दिया गया है। स्पिरिचुअल गुरु के तौर पे साध्वी रितंबरा को दिया गया है। ब्राजील के अंदर जो योगा को बढ़ा रहे हैं उनको ये अवार्ड दिया गया। एक तरीके से कहीं ना कहीं ये अवार्ड उन लोगों के लिए है जो भारत के मान सम्मान के लिए, संस्कृति के लिए काम करते हैं, उनके लिए ज्यादा है। और देश को आगे बढ़ाने में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, देश को कैसे आगे बढ़ाने में उनका योगदान है उसको ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड दिए जाते हैं। जी हिमांशु, we are speaking about those people who have now been given the Padma Awards. The list for the Padma awardees is now out. It is Tamil actor Ajit Kumar who's been given the Padma Bhushan. Grammy Award winner Ricky Cage is now the one who's been given the Padma Shri Award. Singer Arijit Singh from West Bengal has been conferred with the Padma Shri. Late ghazal actor Pankaj Udhas has posthumously been conferred with the Padma Bhushan. Osamu Suzuki, who's the former CEO of Suzuki Motors, posthumously has been given the Padma Vibhushan.